हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास +1 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है, और इसका ये पार्ट 1 है। तो इसमें हम आज सबसे पहले डेफिनेशन हमारी रहेगी कि व्हाट इज ए सेट। ठीक है, कि सेट क्या होता है, जो चैप्टर का नाम भी है हमारा कि व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है कि वेल डिफाइन क्या होता है और कलेक्शन क्या होती है, उसको समझने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि लिस्ट 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है कि राइट 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, 5 ऐसे नाम बताने हैं जो टैलेंटेड क्रिकेटर हो इंडिया के। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, मान लीजिए 5 लोगों से पूछूंगा या 5 से ज्यादा लोगों से पूछूंगा या 2 से पूछूंगा, तो हो सकता है कि सभी का जो आंसर है वो सेम ना हो। सभी का आंसर सेम ना हो। मान लीजिए 2-3 आंसर, तो मान लीजिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए सभी का आंसर होता है किसी का MS धोनी, ठीक है, और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। ये 3 नाम तो मान लीजिए सबके फिक्स है। जो बाकी बचे हुए 2 में तो कंफ्यूजन रहेगी, कोई बॉलर को बोल सकता है, कोई बैट्समैन को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं वो एक यूनिवर्सल चीज नहीं है, वो सबके लिए फिक्स नहीं है। हर एक बंदा जो है वो अलग अलग अपनी ओपिनियन है, अलग अलग उनके टैलेंटेड क्रिकेटर है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लिस्ट 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन अर्थ। ये 5 ऐसे डेंजरस एनिमल के नाम बताओ अर्थ, जो अर्थ के ऊपर मौजूद हो। तो अर्थ के ऊपर तो पता नहीं कितने कितने डेंजरस एनिमल्स हैं, हम 5 को कभी कैटेगराइज नहीं कर सकते भाई। ठीक है, अपने आप में जो है इंसान भी एक डेंजरस एनिमल ही है, सबसे ज्यादा डेंजरस है। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम कैटेगराइज उसको नहीं कर सकते, कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो है सबसे ज्यादा डेंजरस है, या ये है स्नेक है, लेपर्ड है, या लायन है, ये टाइगर है, ठीक है, या एलिगेटर है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा फिक्स नहीं है कोई भी। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि लिस्ट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, अब बात यह है कि मैंने आपसे पूछ लिया कि लिस्ट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि 1 to 10, 1 2 3 4 5। किसी दूसरे से पूछेंगे उसका भी आंसर क्या होगा, 1 to 10 ही होगा, उसके लिए भी आंसर वही होगा जो हमारे लिए आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने 1 to 10 जो एलिमेंट्स, 1 to 10 जो हम नंबर्स लिखेंगे, ये चीज हर जगह वैलिड है, ये एक यूनिवर्सल चीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। यानी कि अगर एक आंसर का अगर क्वेश्चन अगर डिफरेंट हो हर जगह, या अलग अलग जगह पर, या अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, या अलग अलग विलेज के अंदर, ऐसा मान सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो चीज एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। और अगर जिसका आंसर एक हो, कॉमन आंसर हो, उसको सेट होते हैं। लिस्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम किसी से भी पूछेंगे तो आपका आंसर 1 to 10 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ए सेट, ये एक सेट होगा, इसको हम एज ए सेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, लिस्ट वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपसे पूछा कि लिस्ट वोवल्स, अब वोवल को लिस्ट करना है तो ये भी सबको पता है, A-E-I-O and U। तो आप इसको भी लिस्ट कर सकते हो। तो ये अगर हम कहीं पर भी पूछेंगे तो सभी का आंसर यही आएगा, A-E-I-O-U। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें हमारी सेट को रिप्रेजेंट करेगी। सेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि जिसका आंसर सिंपल हो और एक ऐसा आंसर हो जो सभी के लिए वैलिड हो। तो आप समझ लेंगे कि अब हम बोलते हैं कि वेल डिफाइन हो। अब ये वेल डिफाइन है, ठीक है, और इनकी कलेक्शन होगी, जैसे 10 नंबर की कलेक्शन होगी, ऐसे इन 5 और की कलेक्शन होगी, ये कलेक्शन होती है और वेल डिफाइन है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं
कि सेट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो अभी हमने लिखा, जो सेट के अंदर जो है कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमने लिखा, जैसे हमने लिखा वोवल का सेट था, तो ए ई आई ओ ई, ये जो 5 हमने लिखे हैं या 10 नंबर जो हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो हमारे पास 10 नेचुरल नंबर थे, अगर हमें इनका सेट बनाना है तो हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे इनको, हम एक स्पेसिफिक नोटेशन इसको देंगे, रिप्रेजेंटेशन इसको देंगे। तो हमारे पास क्या है, अगर मेरे को बताने कि ये सेट है तो हमें इसको इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ये ए ई आई ओ एंड यू, और सभी की भी कॉमा लगा देंगे, और इस सेट के भी इस ब्रैकेट के अंदर इसको हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो अब ये सेट बन जाएगा। ऐसे ही इनको लिखना है तो हम इसको भी ऐसे 1 2 3 अप टू, ठीक है, 8 सभी को लिख देंगे और इसके अंदर क्लोज कर देंगे। ये भी क्या बन गया, एक सेट। अब ये सेट है, अब ये सेट नहीं, अभी ये नंबर्स हैं सिर्फ, अब इसके अंदर आने के बाद सेट हो गया। अब क्योंकि ये दो सेट्स अलग अलग डिफरेंट है, तो हम इसकी नेमिंग भी करेंगे, भाई ये दूसरा सेट है, ये पहला सेट है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये इसकी नोटेशन है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट को हम लिखते हैं कोई भी कैपिटल लेटर, जैसे एबीसी से, मान लीजिए इसका नाम मैंने बोल दिया, ये वी है, ठीक है, इसका नाम बोल दिया मैंने, मान लीजिए ए है, ठीक है, ये ए सेट है हमारा। यानी कि हमें कोई भी कैपिटल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, एक क्लियर कोई भी कैपिटल लेटर, जैसे मान लीजिए हमारे पास नेचुरल नंबर्स है टोटल सारे कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एक सेट है। तो ये पूरा का पूरा जो सेट है वो किसका सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट होगा उसको हम हमेशा ही कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है, एन इक्वल्स टू दिस, कैपिटल नंबर से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये हमारा है सेट ऑफ नेचुरल। उसके बाद हमारे पास सेकंड सेट जो आता है वो होता है होल नंबर का, जिसमें 0 भी इंक्लूड है, 1 भी 2 भी 3 भी एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू मींस होल नंबर, ठीक है, होल नंबर है ये, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। मतलब अगर कहीं पर भी हमें W दिखेगा तो हम मान लेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर्स को। N दिखेगा तो किसको मान लेंगे, नेचुरल नंबर्स को। इसी प्रकार हमारे पास है नेक्स्ट इंटीजर का सेट। अब इंटीजर आपको पता है कैसे होंगे, ये 0 होगा, ये इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, और इधर चलता जाएगा, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, उधर चलता जाएगा। इसको करते हैं हम Z से, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ, ठीक है, ये है सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये हमने 3 नोटेशन देख ली। अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो है सेट है वो है रियल नंबर्स का, ठीक है। रियल नंबर्स का मतलब है जिसके अंदर सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, रैशनल भी, इरेशनल भी, सब जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो जो कैपिटल R होता है, कैपिटल R हमारा केस का हुआ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब क्योंकि मैं इसमें नंबर्स को दिखा नहीं सकता, R का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब जितने भी नंबर्स आपके पास है रियल, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, कितने भी नंबर हो वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है Q। Q मतलब होता है रैशनल नंबर, ठीक है, इसका मतलब होता है रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है, जो P बाई Q की फॉर्म में जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे। अब हमारे पास बात करते हैं कि जो हमने नोटेशन दी है सेट की, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। जो पहला हमारा मेथड है, फर्स्ट मेथड, वो है हमारा रोस्टर फॉर्म।
या तो इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या फिर इसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और सेकंड हमारे पास जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको हम बोलते हैं रूल मेथड। ठीक है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा था कि जो हमारे पास सेट, मान लीजिए हमने ए लिया है 1 2 3 4 एंड 5, मान लीजिए हमने एक ऐसा सेट लिया जिसके अंदर 1 2 4 5 5 एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम नंबर्स को कॉमा के साथ ऐसे लिख देते हैं जो हम साफ साफ दिख रहे हैं कि इसके अंदर 1 है 2 है 3 है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। इसको हम रोस्टर फिर टेबुलर क्यों बोलेंगे, तो हम इसके जितने भी एलिमेंट्स उनको लिस्ट कर दिया है, लिस्ट करने वाले जितने भी फॉर्म होते हैं उसको टेबुलर फिर दिया रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हम एलिमेंट लिस्ट करते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड क्या होता है कि हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर एलिमेंट नहीं लिखने, हमें इसके अंदर एक एलिमेंट नहीं लिखने, हमें एक रूल डिफाइन कर देना है। रूल डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास इसी सेट को रिप्रेजेंट करना है। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि x सच दैट, अब ये जो सिंबल मैंने लिखा है यहां पर, इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, x सच दैट मतलब x एक ऐसा है क्या कि x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, लेस देन 6। x इज ए नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये आप समझते हो कि x ऐसा एक है, एलिमेंट है सेट का कि जो है x है तो नेचुरल नंबर और 6 से क्या है, कम है। अगर x 6 से कम है इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 to 5 जाएगी। तो ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब एक बात और देखिए, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो अगर आपसे पूछे कि क्या 1 जो है, मान लीजिए 1 जो है, हमें बताना हो कि 1 एक सेट का एक एलिमेंट है, मतलब ये जिसके अंदर लिखे हुए एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो हमें बताना हो, इन दोनों में रिलेशन बताना हो, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 1 जो है वो बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब जो होता है वो होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, या फिर इज ए मेंबर ऑफ, इज ए मेंबर ऑफ, यानी कि ये जो 1 है वो सेट ए से बिलोंग करता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो 1 है वो मेंबर है सेट ए का। ऐसे ही 2 भी जो है वो क्या हुआ, 2 इज ए मेंबर ऑफ ए, 3 इज ए मेंबर ऑफ ए, 4 इज मेंबर ऑफ ए, 5 इज मेंबर ऑफ ए। क्या इसके अंदर मैं बोलता हूँ क्या 6 ए का मेंबर है, तो आप लिखोगे 6 इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए, या 6 डजंट बिलोंग टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए का। ठीक है, यहां पर इसको क्रॉस कर देंगे कि ये ए से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए x, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं इस सेट को, x सच दैट, ठीक है, x लेस देन 6 where x belongs to natural number। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम चीज है। x जो है 6 से छोटा है, अब x 6 से छोटे, अब 6 से छोटे तो बहुत सारे वैल्यूज हैं, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 0 भी है, 2 माइनस में 1 2 3, बहुत सारी वैल्यूज हैं। लेकिन फिर इसने बोल दिया कि x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल, यानी कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट होना चाहिए। x की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, लेकिन x होना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपको भी मैंने बताया था कि 1 टू इन्फिनिटी जो चलते रहते हैं हमारे, वो है। तो x है तो नेचुरल नंबर, यानी कि स्टार्ट कहां से होंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 से कम है, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसका एक तरीका और बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है a यहाँ पर, तो x सच दैट, ठीक है, यहाँ पर तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ये भी एक ही बात है, x 0 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए, और x होना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी ठीक है, अगर मैं ये नहीं लूंगा तो ये भी ठीक है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x जो है
वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। x जो है वो 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, 6 से छोटा है या उसके बराबर है, मतलब 5 से छोटा है उसके बराबर है। तो मतलब ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए कि जो हमने अभी तक पढ़ा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, यानी कि वो चीज़ें हमारे जो है हमने जो पढ़ी है वो चीज़ें बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए एक सेट है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, उसका सॉल्यूशन सेट आपको बताना है। x² + x - 2 = 0। इसका बताना है कि आपको सॉल्यूशन सेट क्या होगा। सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है कि x की कौन कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, मतलब x के हमें रूट्स निकालने और वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। तो मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। x² + 2x - x - 2 = 0। ठीक है, तो x + 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बाहर आ जाएगा और -1 कॉमन आ जाएगा और x + 2 = 0। तो x प्लस में 2 और x माइनस में 1 हमारे फैक्टर्स आ गए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो आ गई -2 और एक यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई। तो x की वैल्यू -2 और 1 है। ये हमारे पास क्या है, दो आंसर्स हो गए हमारे, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट। देन सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, देन सॉल्यूशन सेट। अब क्योंकि सेट बोला इसने तो इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे, -2 और 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मान लीजिए हमने एक एग्जांपल और भी लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। अभी मैं एग्जांपल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है 1 4, ठीक है, 9 16 25 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप एक बात सोचिए, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सेट जो होंगे या तो वो उनको लिस्ट कर देंगे जैसे 5-7 कुछ नंबर्स हैं उसके अंदर, या फिर सेट चलते रहेंगे, मतलब 1 4 9 16 25, तो ये आगे भी चलते रहेंगे, मतलब ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंट जो हैं फाइनाइट हो, मतलब ऐसे एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें कि 5 है 10 है 100 है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। और अगर उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो, जैसे ये इसके अंदर एलिमेंट्स देखो कितने 1 4 5 16, ये इसके अंदर एलिमेंट्स की कोई भी काउंटिंग नहीं है, बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट है ये, इनफाइनाइट सेट। जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है बहुत ज्यादा हो, मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो, कोई काउंटलेस हो, जिसको काउंट नहीं कर सकते, ऐसे सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, यानी कि इनफाइनाइट एलिमेंट उसके अंदर। और जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो काउंटिंग कर सकते, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो सेट आपको दिख रहा है, ये एक सेट जो है एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है। अब इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखे होते हैं, ये रोस्टर फॉर्म है। अब हमें इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ए एक्स सच दैट। अब x हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू n स्क्वेयर। x जो है वो किसी नंबर का एक स्क्वेयर है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
अब x जो है वो किसी भी एक नंबर का हम ऐसे लिखते हैं कि x जो है n स्क्वायर है और n किसी को बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यानी कि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n। अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो n 1 होगा तो 1 का स्क्वायर बना जाएगा, n अगर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी लिखते हैं x such that x is square of a natural number। अब इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। अब देखिए इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है कि मतलब 149 कि x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। x जो है x एक एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। तो ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं और ये भी एक तरीका है लिखने का इसको, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और हम करते हैं ताकि आपको थोड़ा और जो है क्लियरिटी हो जाए कि हमें किस प्रकार से जो है सॉल्यूशन इसके देखने हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सेट गिवन है, ठीक है, एक सेट गिवन है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 6 9 और 18। अब मान लीजिए सेट है कुछ भी, मान लीजिए ये सेट है A। अब आपको इसको क्या करना है, इस सेट को जो है हमारे पास इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप देखिए x 1 2 3 6 9 18 ये आपको किस प्रकार के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब इनके अंदर ऐसा कुछ क्या कॉमन आपको दिख रहा है जिससे आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है, जिससे आप इसको क्या कर पाओ, कन्वर्ट कर पाओ। तो इसके अंदर अब देखिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास जो नंबर है, ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 6 9 18, ये सारे के सारे नंबर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 18 की डिवीजन है, मतलब 18 को जो है वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं इस सेट को x such that x is a positive divisor of 18, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो क्या लिखेंगे, तो x is a positive divisor of 18। 18 के जितने भी डिवाइजर्स हैं वो यहाँ लिखेंगे। तो 18 जो है खुद का डिवाइजर तो होता ही है और 1 से 2 तो ये होता ही है, 1 और 18 खुद तो 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है, 9 भी करता है। तो x इज ए पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज जो है वो आपको ही करनी है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। ऐप के लिए जो होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज जो है 1.1 है आपको करनी है। वैसे इसकी वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको अपलोड मिल जाएंगी, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, लेकिन फिर भी आपको जितने भी आपसे क्वेश्चन हो जाएं वो आप इस वीडियो के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जिस प्रकार से आपको बस आपको यही देखना है कि जितने भी आपके पास सेट हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट या कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन होगी कि वो एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्या आपकी क्लास के अंदर जितने भी बॉयज हैं उनकी कलेक्शन जो है क्या सेट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आप दिमाग लगाइए कि भाई अगर आपके क्लास में कोई आता है और आपकी क्लास में आकर देखता है कि भाई इतने लड़के हैं इतनी लड़कियां हैं, तो अलग अलग कर दें, उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, अलग हैं, वेल डिफाइन है वो, तो सबके नाम भी हैं, सबके वेल डिफाइन है ना। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कोई लड़का बैठे हैं उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो लड़का या लड़की है। मतलब हमें लड़का या लड़की के अंदर डिफरेंस मालूम है
और हमें पता है कि बॉयज जो है इतने हैं और गर्ल्स इतनी हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो वेल डिफाइन है, इसलिए ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगी। यस, ये एक सेट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व कीजिएगा। थैंक यू।